नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैकल्पिक पुराण YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवान गणपति के बारे में। भगवान गणपति, जिन्हें गजानन के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। हिंदू धर्म में उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। लेकिन गणपति का संबंध केवल शिव परिवार से नहीं है, वे भगवान विष्णु के एक महान भक्त भी माने जाते हैं। गणपति जी को विष्णु जी के परिवार देवता के रूप में भी माना जाता है। इसका अर्थ है कि वे विष्णु जी के निकटस्थ देवता हैं और उनकी सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं। गणपति जी विष्णु जी के एक विशेष रूप विश्वंभर की पूजा करते हैं, जिनके 19 सिर हैं, जिसमें से 18 सिर मनुष्य का है और बीच वाला हाथी का मुख है। गणपति जी ने विश्वंभर की इतनी गहन और समर्पित पूजा की कि उन्हें स्वयं गणपति का रूप प्राप्त हुआ। इस रूप में गणपति जी का आकाश तत्व से संबंध स्थापित हुआ, जो उन्हें आकाश का अधिपति बनाता है। गणपति जी को आकाश तत्व का देवता माना जाता है। इसका अर्थ है कि वह आकाश या स्पेस के शासक हैं और इस तत्व की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। वे मूलाधार चक्र के अधिपति भी हैं, जो कि हमारे शरीर का आधार चक्र है और स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति का केंद्र है। गणपति जी का हाथी रूप धरती और आकाश के बीच के संबंध को दर्शाता है। हाथी की तरह जो अपनी विशालता और शक्ति के लिए जाना जाता है, गणपति जी भी पृथ्वी की स्थिरता और आकाश की विशालता के प्रतीक हैं। वे इन दोनों तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। हाथी एकमात्र ऐसा प्राणी है जो धरती और आकाश के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। यहाँ आकाश का अर्थ सहस्रार चक्र से है, जो मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित होता है और इसे आध्यात्मिक जागरूकता और परमात्मा से जुड़ने का केंद्र माना जाता है। गणपति का हाथी रूप इस तथ्य को दर्शाता है कि वे धरती और आकाश सहस्रार चक्र के बीच का माध्यम हैं। वे मनुष्यों और देवताओं के बीच संबंध स्थापित करने वाले प्रथम देवता हैं। गणपति को प्रथम पूज्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य गणपति की पूजा के बिना आरंभ नहीं होता। उनका संबंध मूलाधार चक्र से है, जो कुंडलिनी शक्ति का आधार है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का पहला चक्र है और यह स्थिरता, सुरक्षा और भौतिकता का प्रतीक है। जब हम किसी कार्य की शुरुआत गणपति की पूजा से करते हैं, तो हम इस आधार चक्र को सक्रिय करते हैं, जिससे हमारे कार्य में स्थिरता और सफलता सुनिश्चित होती है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में गणपति का महत्वपूर्ण स्थान है। मूलाधार चक्र गणपति के अधीन होता है और इस चक्र को सक्रिय किए बिना कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण संभव नहीं है। जब मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, तभी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है और सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। इस प्रकार गणपति हमें इस यात्रा में सहायता करते हैं और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। गणपति का हाथी रूप केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक गूढ़ आध्यात्मिक संदेश है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। गणपति की पूजा से हम अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनके बिना किसी भी कार्य का आरंभ अधूरा है और इसीलिए उन्हें प्रथम पूज्य के रूप में पूजा जाता है। जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, हमें पहले गणपति की पूजा करनी चाहिए, ताकि हमारे कार्य सफल हों और हम जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। भगवान गणपति का हाथी रूप केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। वे हमें इस बात का ज्ञान देते हैं कि हम सभी को अपने जीवन में धरती और आकाश, भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। गणपति की पूजा से हम अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी भी कार्य का आरंभ अधूरा है और इसीलिए उन्हें प्रथम पूज्य के रूप में पूजा जाता है। इसलिए जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करें, हमें पहले गणपति की पूजा करनी चाहिए, ताकि हमारे कार्य सफल हो और हम जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। धन्यवाद वैकल्पिक पुराण चैनल देखने के लिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें।